अस्योत्तर श्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वा परो तोय निधिवगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदंडः। सतत चिंतनशील विचारक, प्रतिष्ठित लेखक, कर्मनिष्ठ, वनौषधि विद्यापति, आयुर्वेद गौरव, वैद्य डॉक्टर मायाराम मुनियाल, जिन्होंने जीवन पर्यंत आयुर्वेद, औषधि पादप एवं जड़ी बूटी के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य कर अपनी लगन, समर्पण और अथक परिश्रम से जीवन की ऊंचाइयों को छुआ है। परम आस्थावान, एक गूढ़ अध्येता के रूप में सादा, सरल और सात्विक प्रवृत्ति का जीवन व्यतीत करते हुए अपनी ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा एवं कर्मठता से एक गंभीर चिंतक और वनौषधि विशेषज्ञ के रूप में आपके द्वारा 450 से अधिक शोध पत्र विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। आप वनौषधियों के अध्ययन, सर्वेक्षण हेतु आधिकारिक विद्वान के रूप में भारत सरकार द्वारा मनोनीत रहे हैं और आपने जड़ी बूटियों के शोध एवं आयुर्वेद प्रचार हेतु मॉरिशस, श्रीलंका, ब्राजील, बर्मा, नेपाल, सिंगापुर आदि देशों की यात्राएं की हैं। 1 दर्जन से अधिक पुस्तक ग्रंथों की रचना कर आप सिर्फ पुस्तकी विद्वान ही नहीं रहे, अपितु निरंतर विभिन्न दुर्गम क्षेत्रों की यात्राएं कर वनौषधियों का प्रत्यक्ष ज्ञान अर्जित कर उस ज्ञान को लेखनबद्ध कर आयुर्वेद के साहित्य संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान आपने दिया है। आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है, इस पर डॉक्टर मायाराम मुनियाल बताते हैं। आयुर्वेद शब्द ही अपने को बता रहा है कि आयु का जो वेद है उसको आयुर्वेद कहते हैं, मोटी सी बात है। और हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य विशेषकम मानंच तत्रोक्ता आयुर्वेद स उच्यते। हित अहित, हित भुक मित भुक, ये कौन बता रहा? आयुर्वेद बता रहा है। हिता हितम, सुख दुख, सुख क्या है, दुख क्या है, और दुख जो है व्याधि का कारण दुख है। व्याधि का दुख क्यों होता है? असंतोष। ये बहुत बड़ा व्याख्या फिर करने की जरूरत नहीं, फिर तो लंबा हो जाएगा। शॉर्ट में बता रहा हूँ। हित और अहित कितनी बड़ी मंत्र है, हर शब्द मंत्र है। एक ही शब्द पे जो है एक दिन लग सकता है, एक ही शब्द पे। शब्द के अंदर इतनी बड़ी ताकत है, जिसने शब्द को नहीं समझा वो कुछ नहीं है। कि आयुर्वेद पहले कहते हैं कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम। एक ही शब्द है कि स्वस्थ व्यक्ति अपनी स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करे, उसका ध्यान रखे। उसके लिए जो है आयुर्वेद में आहार, खान पान, रहन सहन, तो उसमें स्वस्थ वार्ता की 2 प्रकार की स्वस्थ व्रत होता है। स्वस्थ माने स्वस्थ रहने का, जो व्रत माने कार्यक्रम। स्वस्थ रहने का कार्यक्रम क्या होना आपका चाहिए, तो वो 2 होता, पर्सनल हाइजीन और वैयक्तिक पब्लिक हाइजीन। सामुदायिक स्वास्थ्य व्रत हुआ और पर्सनल कि आपका व्यक्तिगत आपको कैसे रहना है। तो व्यक्तिगत में जो है आयुर्वेद कहता है कि हमारे यहाँ क्या है कि दिनचर्या का उल्लेख है। दिन आपका कैसे रहना, प्रातः उठिए, उठ करके जो है ध्यान करिए, और ध्यान करके जो है तांबे के पानी में बर्तन रखा हुआ जो पानी है उसको पीजिए। पी करके जो है पहले तो आया प्रभाते कर दर्शनम, हाथ मल करके ऊपर ईश्वर का कि ध्यान करके कर दर्शन करके, और रोज तांबे के पात्र में रखा हुआ जल पीना चाहिए। उसके बाद जो है जो शौच आदि क्रिया है, दंत मंजन है, ये सब रूटीन है, रूटीन करके और फिर स्नान करना चाहिए। अभ्यंग का पहले दिया कि मालिश जरूर करनी चाहिए, अभ्यंग करना चाहिए, शरीर में अभ्यंग करके और अभ्यंग करना चाहिए। फिर जो है ध्यान पूजा आदि ये करे। ये इस तरह से फिर आपकी दिनचर्या, दिन में आपका फलाहार है, नाश्ता आदि है, लघु आहार, ये सारी जो है ये पूरा आयुर्वेद बताता है। आहारचर्या
भोजन का चर्या क्या है, फिर काम की चर्या, आपको क्या काम जाना है, ऑफिस है, लिखाई पढ़ाई, हर एक का, हर व्यक्ति का। उसके बाद फिर रात्रि चर्या, जब आप घर आए तो फिर वो पाद प्रक्षालन, सूर्य, उसमें भी ये आया है कि सूर्योदय के साथ ही आपको पूजा संध्या बंदन करना है, संध्या करनी चाहिए दोनों टाइम, प्रातः संध्या, शाम की संध्या, ये बहुत विधान है। गायत्री मंत्र, योग, प्राणायाम, ये सारी चीज़ें जो है ये चर्या आ गई। फिर ऋतुचर्या, उसके बाद 6 ऋतुओं होती है। ग्रीष्म ऋतु में आपका कैसे होना चाहिए, शीत ऋतु में कैसा होना चाहिए, बसंत ऋतु में कैसा आहार व्यवहार, कपड़ा, खाना पीना, भोजन, सब विधान, ये सारी चर्या है। तो आप स्वस्थ रहेंगे। यदि भाग दौड़ की ज़िंदगी में आप बीमार हो गए तो आप औषधि चिकित्सा, अच्छे वैद्यों के द्वारा आप जो है अपनी जो पारंपरिक चिकित्साएं हैं, उन दादी माँ के जो नुस्खा है उसमें जुकाम लग गया तो अदरक का सेवन है, त्रिकटु, सोन मर्च, पिपली का सेवन है, इस तरह से जो है अजवाइन का सेवन है, जीरा का सेवन है। ये आपके आहार में, ये सात्विक आहार हमारे यहाँ और फलाहार जिसको कहते हैं बैलेंस डाइट, आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, ये सब आपकी शुगर की भी मात्रा, ये पूरी बैलेंस डाइट के अनुसार अपनी डाइट चार्ट, उसमें ज़्यादातर हर एक ने अंकुरित चनों का, अंकुरित दालों का विशेष उल्लेख किया है। ये सारा जो है वो, यदि आप ऐसे रहेंगे तो आप बीमार ही नहीं होंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो ये भोजन कुतूहलम, आयुर्वेद में भोजन कुतूहलम का पूरा चैप्टर है। अजीर्ण मंजरी, क्यों अजीर्ण होता है, कैसे आपका पेट को कब्ज नहीं होने देना है, ये सारी चीज़ें आयुर्वेद में आया है। और इसको आयुर्वेद बताता है, इसीलिए तो आयु का वेद है। तो आप जो है सुखी रह सकते हैं, सुखपूर्वक जी सकते हैं। और अपने जो कहते हैं ये मनुष्य शरीर तो सबको मिलता है, देखिए कितनी बड़ी मनुष्य योनि तो सबको मिलती है, लेकिन ये मनुष्य योनि का उपयोग कैसे करना है ये आपके ऊपर है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वनौषधि विशेषज्ञ के रूप में जो आपको पहचान मिली है वह आपकी सत्यनिष्ठा और कठोर परिश्रम के बल पर ही संभव हुआ है। जीवन के 85 से अधिक बसंत देख चुके डॉक्टर मायाराम उनियाल आज भी वही ऊर्जा और लगन के साथ आयुर्वेद साहित्य सृजन, शोध पत्र प्रकाशन और राष्ट्रीय आयुर्वेद अधिवेशन एवं अन्य आयुर्वेद से संबद्ध प्रमुख कार्यक्रमों में शिद्दत से अपनी उत्कृष्ट भूमिका निभा रहे हैं। मैंने पूरे जीवन में जो काम किया है तो उस काम के फल से मेरी प्रैक्टिकल अनुभव को देखते हुए प्रत्येक आयुर्वेद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जहाँ भी सम्मेलन हुए हैं, बड़े बड़े सम्मेलन या अपने आयुर्वेद महासम्मेलन वैद्यनाथ का हुआ, आपका महासम्मेलन का हुआ, इस तरह से जो सम्मेलन होते थे वो मुझे वक्ता के रूप में बुलाते थे। और वक्ता के रूप में बुला करके ये सारा जगह जगह के सम्मानित है। तो ये वहाँ के चलचित्र एक याददाश्त वहाँ की उन लोगों ने मुझे दे रखे हैं। और वो मैंने एक स्मरण के लिए, एक प्रेरणा देने के लिए ये जो बनाया है कि लोग इसको देखें और इसको देख के प्रेरणा ले, इसको समझे कि हमको भी अपने जीवन में परिश्रम करना है, मेहनत करना है और योग्य बनना है। इसके लिए मैं ये प्रयास करता हूँ और ये लगाया है कि ताकि ये हमारी परिवार, हमारा जीवन और लोग इसका अनुकरण करें। 6 दशक से अधिक का समय उनका अध्ययन, शोध, जड़ी बूटी परीक्षण, साहित्य सृजन, लेखन आदि में व्यतीत हुआ है। 58 से मैंने आयुर्वेद में AMBS में जहाँ प्रवेश किया तभी से मेरा आयुर्वेद अध्ययन है और आज भी है। तो आप 58 से लगा लें। आजीवन मेरा शोध और चिंतन और अध्ययन लगातार है, वो छूटता नहीं है। और मेरा हमेशा बड़े लोगों का संगत मेरा बचपन से ही रहा। बड़े बड़े विद्वान लोग, धनाढ़ लोग, और उसमें विशेष करके वैद्य राम नारायण शर्मा,
जिनकी इतना बड़ा विद्वान वैद्य, उनका सबसे ज़्यादा मुझे संसर्ग मिला, संगत मिला, जिनकी कई पुस्तकों के लेखक, कई उसके कंपनियों का मालिक, और वो मुझे अपने साथ रखते थे। आयुर्वेद की पत्र पत्रिकाएं कोई भी नहीं है जिनमें मैं उनका सलाहकार नहीं हो, जिनमें मेरे लेख नहीं, चाहे सचित्र आयुर्वेद है, चाहे डाबर का है, चाहे आपका जो है वैद्यराज पत्रिका है, सुजीवन पत्रिका है, महासम्मेलन पत्रिका है, आयुर्वेद की शीर्ष, मतलब इंटरनेशनल और लोकल जितनी पत्र पत्रिकाएं हैं सब में मेरे 62 से ही मैं लेख लिखता हूँ और आज भी लिखता हूँ। अभी कुछ माह पूर्व ही आपको प्रतिष्ठित राष्ट्रीय आयुर्वेद धन्वंतरी पुरस्कार 5 लाख की सम्मानित राशि सहित मुंबई में केंद्रीय आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मैग्नम पुरस्कार, महामहिम राष्ट्रपति द्वारा राम नारायण शर्मा राष्ट्रीय आयुर्वेद पुरस्कार, केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आपको दिया जा चुका है। आपके साथ एक नहीं अनेकानेक सम्मान आपकी योग्यता अनुसार स्वयं जुड़कर सम्मानित हुए हैं। ऋषि तुल्य आपके पिता पंडित नीलकंठोनियाल शास्त्री पुरोहित, ज्योतिषाचार्य, वैद्यराज एवं व्यासपीठ पर सुशोभित एक अद्वितीय प्रतिभा से संपन्न व्यक्तित्व रहे। आपकी पूजनी माता सुप्रसिद्ध वैद्यराज पंडित उमादत्त की सुपुत्री रहीं। भिलंगना नदी के किनारे गुरु माणिकनाथ के पवित्र तीर्थ के पश्चिम भाग में स्थित दोणी गांव, पट्टीकोटी फैगुल, जनपद टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड में 20 मई सन 1937 विक्रमी संवत 1994 को आपका जन्म हुआ। 10-12 वर्ष की आयु में ही डॉक्टर मायाराम मुनियाल गांव छोड़कर विद्याध्ययन के लिए पहले ऋषिकेश और फिर बाद में हरिद्वार चले गए। कठिनता से जीवन यापन करते हुए संस्कृत विद्यालयों से प्रथमा और मध्यमा की पढ़ाई अच्छे अंकों से आपने पूर्ण की। ऋषिकुल आयुर्वेदिक महाविद्यालय से 5 वर्षीय AMBS आयुर्वेदाचार्य उपाधि प्रथम स्थान पर पूर्ण करने के साथ ही वर्ष 1962 में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में भारत सरकार द्वारा औषधीय पादप अनुसंधान के लिए द्रव्य गुण विशेषज्ञ के रूप में आपकी नियुक्ति हुई। यहाँ से शुरू हुई आपकी औषधीय पादप अनुसंधान यात्रा ने आगे चलकर आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वनौषधि विशेषज्ञ के रूप में पहचान दिलाई। अपने औषधि विज्ञान कर्म क्षेत्र सहित अपनी जन्मभूमि दोणी गांव टिहरी गढ़वाल के भी उन्नयन कार्यों में आप लगे हुए हैं। आप 5 योगी कुशल यशस्वी संतानों के पिता हैं, जिनमें मधुसूदन, संगीता, रंजना, सीमा और मधुकर रहे हैं। आपकी अर्धांगिनी ने सभी भाई बहनों की परवरिश में कठिन परिश्रम और त्याग किया और आपको अपने कार्यों के प्रति निश्चिंत रखा, जिससे आप अपने कार्यक्षेत्र में अधिक से अधिक ध्यान दे सकें। इसलिए उपलब्धियों के पीछे कई का त्याग, समर्पण और इंतजार भी रहा है। चरक संहिता के प्रारंभ में आयुर्वेद के अवतरण अध्ययन की एक परंपरा का जो वर्णन किया गया है, उसके अनुसार ब्रह्मा ने आयुर्वेद का मौलिक आविष्कार किया, जिसकी जानकारी ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति ने ली। दक्ष से अश्वनी कुमारों ने आयुर्वेद विज्ञान प्राप्त किया। अश्वनी से इंद्र ने इस ज्ञान को सीखा। इंद्र से आत्रेय और भारद्वाज ऋषियों ने सीखा। उन्होंने हरित, अग्निवेश, चवन ऋषि और धन्वंतरी को इस ज्ञान को सिखाया। धन्वंतरी जो महान चिकित्सक थे, उन्होंने आयुर्वेद को उन्नति के शिखर तक पहुंचाया। उन्होंने चरक, सुश्रुत आदि अनेक विद्वान पैदा किए। हमारे 4 प्रमुख वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के बाद आयुर्वेद को पंचम वेद कहा गया है। वेद कहते हैं ज्ञान को, और वेदो ज्ञानमयो ईश्वर, संपूर्ण विश्व की भाषाएं जो है, सब विश्व की भाषाएं वो वेद है, वो वेद से निकले हैं। वो सारे शब्द जो हैं वो चाहे वो कोई भी इंग्लिश होगा, वो सब वेद से निकले हैं। तो इसीलिए वेद को जो है ब्रह्मा के मुख से वो निकला।
उनके मुंह से चतुर्मुखो ब्रह्मा जो है और वेद से निकला है। और वेद में, वेद के बाद वेद जो आया उसमें सारी चीज़ें हैं। वेद में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, चिकित्सा, अग्नि परीक्षा, सूर्य परीक्षा, जल चिकित्सा, इस तरह से जड़ी बूटी चिकित्सा, औषध चिकित्सा, मंत्र चिकित्सा, ये सब वेदों में आया है। और वेद जो है वो क्लिष्ट है, क्लिष्ट में उसका मंत्र में है, गूढ़ में है। आयुषो वेद आयुर्वेद, अर्थात आयुर्वेद जीवन का विज्ञान है। यह भारतीय ऋषियों की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है, जिसमें अधिकांश चिकित्सा जड़ी बूटियों द्वारा की जाती है तथा स्वस्थ जीवन शैली पर अधिक ध्यान दिया जाता है। मोटापा कैसे दूर करें, हम इसके आयुर्वेद में जो आयु का वेद है, आयुर्वेद आयु का वेद है, हितायु, सुखायु, दुखायु, दुर्गायु। और उसमें मैंने रसायन में भी लिखा और इसमें भी लिखा कि हमारे यहाँ वेदों में कहा है शतम जीवेत शरदा, हम 100 साल कैसे जिए। वेद पहले से चिंतित है। अथर्ववेद में आया है कि हम 100 साल कैसे जी सकते हैं, तो उसका जो है वेदों में आया है। और कैसे जिए, श्रुणियाम शरदा शतम, हम बिना यंत्रों के द्वारा, बिना हम खूब सुन सकें, हमारे कान दूषित न हो, हमारी श्रवण शक्ति ठीक रहे। बब्रुयाम शरदा शतम, हमारी वाणी शुद्ध बोले, शुद्ध उच्चारण करे, हम रुकने न पाए, हकले न बने। बब्रुयाम पश्चिम शरदा शतम, हम देख सकें, हमें आवरण की, चश्मों की इनकी ज़रूरत नहीं है। अदीनाम शरदा, अंत में उन्होंने कहा कि हम दुखी दीन होकर के न जिए। कितना बड़ा मंत्र है, अदीनाम शरदा शतम, दीन दुखी हो, हम किसी के आश्रित हाथ न फैलाएं, स्वावलंबी बने। ये जो है हमारा अध्यात्म है, ये हमारी वैदिक संस्कृति है। ये सब मैंने इसमें भी लिखा है कि वयस्थापन, उम्र को कैसे स्थिर रख सकें, वय को, अवस्था को स्थापित कैसे रहें। आपको जो है जरा व्याधि से मुक्त हो, आहार, व्यवहार, दिनचर्या, रात्रिचर्या, जो हमारे नियम हैं उनको पालन करेंगे, स्वस्थ शरीर की रक्षा करेंगे और शरीर का पालन करेंगे तो सर्वमन्यत परित्यज्य शरीरम मनुपाल, गीता में भगवान ने कहा है सबसे पहले शरीर को रक्षा करो। यदि शरीर है तो सब कुछ है, शरीर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये सारे तभी संपन्न हैं यदि आप स्वस्थ हैं, नहीं तो आप दुखी होकर जिए रहेंगे। ये सब मैंने काम किया। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान एक उत्कृष्ट चिकित्सा पद्धति है जिसमें अष्टांग योग पद्धति का बहुत महत्व रहा है। आयुर्वेद जो है बाल चिकित्सा, काय चिकित्सा, प्रसूति तंत्र, शल्य तंत्र, इस तरह से ये 8 तंत्र जो है आयुर्वेद में बताए गए हैं। जहाँ पर प्रसूति तंत्र, मृड, कौमार, भृत्य, ये सारे बच्चों का पालन पोषण कैसा है, प्रसूति तंत्र, प्रसूता के क्या बीमार होती है, कैसे बीमार होती, क्या प्रसूतागार होता, गर्भिणी परिचर्या क्या, इस तरह से पूरे आयुर्वेद में हर अंग है। अष्टांग मैंने जो अपनाया है विशेष करके काय चिकित्सा में जड़ी बूटी, क्योंकि शरीर की चिकित्सा जो सबसे निरुपद्रव चिकित्सा है, समयेत यो न कोपेत, एक ही चिकित्सा ऐसी है वो है जड़ी बूटी। वो एक वो जो है समेत रोग को ठीक करती है। रोग क्या है कि जो हमारा शरीर है पंचमहाभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश से ये शरीर बना है और जड़ी बूटी भी पंचमहाभूत की है। तो हम जो है जो दोष बढ़ गए उनको पंचमहाभूत से उसको नीचे लाते हैं, जो दोष घट गए उनको पंचमहाभूत से जल, वायु, आकाश, इन्हीं की क्षय वृद्धि शरीर में होती है और इन्हीं के द्वारा जड़ी बूटी इलाज करते हैं। तो इसलिए जड़ी बूटी मेन है। यदि आपको जड़ी बूटी का ज्ञान नहीं है तो आप इलाज भी नहीं कर सकते। आपको ठंडा, गरम, मीठा, खट्टा, कटु, तिक्त का ज्ञान ही नहीं होगा तो इलाज क्या करेंगे। तो ये सारी इसलिए महत्ता जड़ी बूटियों की है। कई रत्नों से विभूषित वैद्यराज डॉक्टर मायाराम उनियाल का मानना है कि चिकित्सा उपचार के सबसे सुरक्षित विकल्प के रूप में
आयुर्वेद को प्रोत्साहित किए जाने की ज़रूरत है। उत्तराखंड में इसकी अपार संभावनाएं भी हैं। कार्यशाला के अंतर्गत विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में जीवनदायिनी जड़ी बूटियों की खोज, उनके महत्व, मानकीकरण आदि को केंद्र में रखकर आयुर्वेद के संवर्धन पर सकारात्मक व सार्थक चर्चा हो सके, जिसका दीर्घकालीन लाभ राज्य को मिल सकेगा। उल्लेखनीय है कि आप कुरुक्षेत्र आयुर्वेद विश्वविद्यालय हरियाणा, आयुर्वेद द्रव्य गुण विश्वविद्यालय देहरादून और महायोगी गोरखनाथ आयुर्वेद गोरखपंत विश्वविद्यालय के विश्व आयुर्वेद पारंपरिक औषधि विज्ञान के प्रमुख वक्ता के रूप में आमंत्रित किए जा चुके हैं। आप हिमालय ड्रग कंपनी देहरादून एवं फरीदाबाद के R&D विभाग में सलाहकार, जड़ी बूटियों की पहचान एवं गुणवत्ता की जानकारी के लिए सादर आमंत्रित किए जाते हैं। आप उत्तराखंड आयुर्वेद अनुसंधान में वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं सलाहकार, नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान आयुष मंत्रालय भारत सरकार में अध्ययनरत MD एवं PhD शोधार्थियों को व्याख्यान हेतु आप सादर आमंत्रित किए जाते हैं और आप प्रवेग कल्प प्राइवेट लिमिटेड नोएडा के R&D विभाग में जड़ी बूटियों के परीक्षण के भी सलाहकार नियुक्त हैं। अपनी नई पुस्तकों पर चर्चा करते हुए आप कहते हैं, जो इस समय आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन हमने किया है किताबों का, चरक सुश्रुत में वर्णित दिव्यौषधियाँ क्या है, संजीवनी क्या है, कैसी मिल सकती है, द्रोणागिरी पर्वतों में कहाँ मिलती है, जो हमने इस खोज किया। मैंने केवल किताबी नॉलेज नहीं है, सब विद्वान मुझे इस बात को स्वीकार करते हैं कि वैद्य मायाराम मुनियाल एक ऐसा व्यक्ति है कि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल ज्ञान है। और उसी वजह से मैंने अपने जंगलों में, वनों में लोगों से अभी आपको बताया कि हम जो है आदिवासी परंपरागत जो हमारी जड़ी बूटियाँ हैं सदियों से, देवेभ्यो त्रियुगम पुरा, 3 युगों से जो जड़ी बूटी, द्वापर, कलयुग, सतयुग, इनमें जो जड़ी बूटियाँ प्रचलित होती थी, देवताओं की भी चिकित्सा होती थी। अश्विनी कुमार उनके वो करते थे कि उनके किसी के पैर टूट जाते थे, गणेश जी का निकले हाथी की सूंड लगानी पड़ी। सबन ऋषि जो वृद्धावस्था हो गया था वो उनको जवान बनाना पड़ा। तो ये जो हमारी पारंपरिक ट्रेडिशनल नॉलेज है वो मैंने लगभग 18-20 किताबें मेरी तैयार हो चुकी है। और इसके अलावा अभी आपको जो दिखाया एटलस मार्गदर्शिका फार्माकोपिया का और वर्ग का जो हमारी चिकित्सा बनेगी वो जड़ी बूटियों के द्वारा, वो भी मेरे शोध कार्य चल रहे हैं। अभी नई पुस्तक 2 हमारी आ रही है। एक तो ये आ रही है इफेक्टिव आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्लांट्स, आयुर्वेद में व्यवस्थापन रसायन। देखिए इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम विश्व की वो हम युवा कैसे बने। लोग बहुत जल्दी जो है खान पान बिगड़ गया, रहन सहन बिगड़ गया, पाश्चात्य खाने में आप जो ज़्यादा क्या उसको खाते हैं, उनके खाने से आप बीमार हो रहे हैं। हमारा जो सात्विक भोजन है, यदि आप सात्विक भोजन करेंगे तो आपका मन भी सात्विक होगा। उसके लिए ये सोचा गया कि कायाकल्प, हम यौवन कैसे बने, उसकी ज़रूरत हो रही है। सबकी ये आवश्यकता हो गई कि रसायन यज्जरा व्याधि नाशनम, जो बुढ़ापे को और रोग को नष्ट करे उसको कहते हैं रिजुमिनेशन, रसायन थेरापी। तो अब पूरे विश्व का ये ध्यान है कि आयुर्वेद में जो रसायन है, सदाचार, रहन सहन, खान पान, इसके अलावा जड़ी बूटियों के द्वारा कायाकल्प करना, पंचकर्म चिकित्सा और व्यवस्थापन, कुटी प्रावेशिक रखना, आंगन में खुले उसमें ध्यान करना, ये सब रसायन है। ये किताब तैयार हो रही है और इसको भी मेरे कई समय से मैं इसको तैयार कर रहा था। दूसरी किताब हमने दूसरी लिखी कि मैं जो विश्व की समस्या है, जो प्रेजेंट देश की समस्या है, मोटापा जो है आबाल बालक से लेकर के बूढ़े तक जो है मोटापा से बहुत परेशान है।
और उससे भारत सबसे ज़्यादा परेशान है कि आप कुछ काम नहीं कर सकेंगे, आलस्य बन जाएंगे, मोटापा से भी जो है आपकी शारीरिक शक्ति समाप्त हो जाएगी, निंद्रा नाश, टेंशन, यहाँ तक कि पारिवारिक जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये सब दोष जो है मोटापा है। आपने स्वयं एक स्वस्थ जीवनचर्या को अपनाया है और आपका कहना है, दिनचर्या तो आप, मेरी दिनचर्या तो केवल अध्ययन में ही है। मैं तो सोता भी हूँ तो लिखने की सोचता हूँ, दिन में भी सोचता हूँ। मेरे पास तो कोई व्यसन तो है नहीं, न मैं बीड़ी तम्बाकू कुछ भी नहीं खाता, न वो। एक रोटी मैं शाम को खाता हूँ, एक या हद हो गई तो एक रोटी सुबह को खाता हूँ और अपना एकांतवास करता हूँ। शुरू से ही मेरा अध्ययन का ही विषय का काम रहा और वो मुझे ऊपर वाले ने वो शक्ति मुझे दी कि मैं जो है वो अपने लक्ष्य पे ही मेरा बिंदु रहता है। जो मैं सोच भी मेरी आयुर्वेद के लिए रहती है, विचार भी आयुर्वेद के लिए रहता है। और आज लोग सभी ये मानते हैं, इसको इतनी याद है, इतना स्मरण है, क्योंकि सत्व बुद्धि होगी तो दिमाग भी आपका ठीक होगा। आयुर्वेद की दवा मैं बराबर खाता हूँ। मैं अपने जीवन में जिस पे पूर्ण मेरे आत्मसंतोष भी है और विश्वास भी है। आयुर्वेद भी कहता है गिलोय, अमृता, इसका नाम है अमृता, अमरत्व को देने वाली। और तीसरा इसको कहते हैं ये मरती नहीं है, इसको आप ऐसे डाल दो नीचे तो ये अपने पत्ते करके जम जाएगी। तो इसको गिलोय सत्व, शरीर को रिजुमिनेशन, ताकत देने में जो है बहुत बड़ी शक्ति इसके उसमें है, अमृता के लिए। और मैं जो इसका प्रयोग करता हूँ सबसे बढ़िया कि परिपक्व गिलोय होनी चाहिए इस डंठल की। इस वयस्थापन में हमने ऐसी कौन कौन दवाई है जो उम्र को बढ़ाती है, ताकत को बढ़ाती है, लॉन्गेविटी को बढ़ाती है, वो मैंने इसमें सब दिया है। इसमें गिलोय प्रधान है। कुशाग्र बुद्धि, स्नेहिल मृदुल स्वभाव सभी के लिए प्रेरणा स्रोत, दूसरों के भविष्य को सुधारने के लिए तत्पर डॉक्टर मायाराम उनियाल का व्यक्तित्व व उनका साहित्य सृजन अनुपम और अनुकरणीय है। इस ज्ञान सरिता का लाभ पूरे भारत और विश्व को मिले। सभी निरोगी, स्वस्थ, ऊर्जावान रहते हुए इस जीवन का पूरा आनंद जीवन की चतुर्थ अवस्था तक भी आनंदित होकर ले सकें, यही ऋषितुल्य डॉक्टर मायाराम उनियाल जी की संकल्पना है।